नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी का सुबेश और आप देख रहे हैं अभी जनता दृष्टि न्यूज। कल से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में घटना ये है कि रक्सौल पुलिस के द्वारा, रक्सौल जो बिहार पुलिस के जवान होते हैं, वहां पे एक आर्मी के जवान अपने परिवार वालों के साथ, अपने बीबी और साली के साथ परीक्षा दिवाने जा रहे थे या कहीं जा रहे थे। इस क्रम में हुआ क्या कि एक रिक्शा वाले से उस आर्मी की जवान की कुछ बातें हो जाती हैं और वहाँ पे वे रिक्शा वाले गिर जाते हैं या आर्मी के जवान की गाड़ी गिर जाती है। कुछ इसी तरह का ही मामला है और इस मामले की सच्चाई पुलिस भी ना जाने ही आर्मी की जवान जब तू मैं कुछ रिक्शा वाले से कर लेते हैं तो वहाँ पे अपनी जो बाहुबली अंदाज है, गुंडागर्दी का अंदाज दिखाते हुए उस आर्मी के जवान के साथ बदसलूकी करने लगते हैं, जो आप इस वीडियो में देख लीजिए। और इस वीडियो में ये भी है कि आर्मी के जवान ने उस रिक्शा वाले के साथ कुछ बदतमीजी या तू मैं कर ली होगी। ऐसे आर्मी के जवान तो कड़ियल होते हैं जो हम सब की देश की हिफाजत करते हैं। हम सब आज सुरक्षित अगर हैं तो इस बिहार पुलिस वाले के नहीं, इस बिहार पुलिस वाले के माध्यम से हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। हम लोग आर्मी के जवान और जो सेना में हैं, सभी वर्ग के, जल सेना, वायुसेना और स्थल सेना, तीनों सेनाओं के बदौलत हम लोग सुरक्षित हैं और उनकी बदौलत ही हम आज चैन की रोटी, चैन की नींद खाकर सोते हैं। लेकिन ये लोग जितने भी होते हैं, आज दारू बिक रही है, जितने भी ये स्मगलरी होते हैं, इन लोगों के बदौलत ही होते हैं। गुंडा का ये लोग दलाल होते हैं। गुंडा का जितने भी क्राइम करने वाले लोग होते हैं, जो बिहार में करप्शन होता है, जो बिहार में अपराध होता है, सारी घटना इन लोगों के माध्यम से ही संचालित होते हैं। कोई भी क्राइम अगर होता है, कोई भी अपराध होता है, मोटरसाइकिल चोरी हो, बोलेरो चोरी हो या स्कॉर्पियो चोरी हो, उन लोगों में इन लोगों की संलिप्तता होती है। अगर आर्मी के जवान गुजर रहे हैं, आप अपना जो बाहुबली अंदाज दिखा रहे हैं, गुंडागर्दी का अंदाज दिखा रहे हैं, उन पे ही दिखाने लगे, जो जिनके बदौलत आप सुरक्षित हैं। आप लोग 2 रुपये का पकौड़ी तक किसी दुकानदार से रंगदारी के रूप में वसूलते हैं। 5 रुपये का पान का पैसा आप नहीं देते हैं और आप दिखा रहे हैं यहाँ पे कि हम बहुत साफ सुथरे छवि के हैं। और उस पुलिस वाले, जो पुलिस वाले हैं, वे इस आर्मी के जवान के साथ देखिए क्या कर रहे हैं। घसीट घसीट कर इन लोगों ने बाजार में मारा है। आप बताइए कि क्या इन लोग की बदतमीजी जो है इस तरह की होनी चाहिए? हम आम जनों पे इन लोग का गुंडागर्दी खूब चलता है, वहीं नेताओं के सामने, गुंडाओं के सामने इनकी हैकड़ी निकल जाती है। कहना यही चाह रहा हूं कि इस तरह के जो पुलिसिया लोग हैं, जब कहीं क्राइम होता है वहां समय से नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अगर कुछ घटना आर्मी के जवान के साथ हो जाता है, जो देश के सेना हैं, जो अपनी प्राण न्यौछावर करने के लिए हमेशा शहादत के लिए तैयार रहते हैं सेना सीमा पर, उन पे आप हाथ उठा रहे हैं और उसको घसीट घसीट कर बाजार में पीट रहे हैं। बताइए कि क्या इन लोगों के साथ होना चाहिए? इन लोगों के साथ क्या सुलूक होना चाहिए? इस जो तोन वाले पुलिस वाले होते हैं, जो मोछ वाले पुलिस होते हैं, 2 रुपया के लिए ये लोग बगल जाते हैं। 2 रुपया के लिए ये लोग जो है ना, दूसरे का तलवा चाटते हैं। यही इन लोग की सच्चाई है। कोई फायदा आप बता दीजिए कि क्राइम में, अगर किसी तरह का अपराध में इन लोग के माध्यम से अगर कमी होती है तो आप बता दीजिए कि हाँ, इन लोग का रोल इतना यहाँ होता है कि अपराध जगत को कम ये लोग कर लेते हैं। नहीं, कुछ भी फायदा नहीं है समाज के लोगों को। बस समाज के लोगों का शोषण करना इन लोग का मेन मकसद होता है और समाज के लोगों को प्रताड़ित करना। जितने भी गरीब कुचले वर्ग के लोग होते हैं, आम जन होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, उन पे इनकी लाठियां बरसती है, बंदूकें बरसती है और हाथ भी बरसते हैं। और वहीं रूब रुबैया वाला जो अंदाज है, इस आर्मी के जवान पे भी इन लोगों ने दिखा दिया। अब बताइए कि इनके साथ आपको अगर कोई गाली दे देता है, माँ को गाली दे दिया, आपको बहुत बुरा लग गया, लेकिन आप प्रतिदिन लोगों को गाली देते हैं। एक सब्जी वाले को गाली देते हैं, एक ठेला वाले को गाली देते हैं, एक रिक्शा वाले को गाली देते हैं। प्रतिदिन आम जन को आप प्रतिदिन परेशान करते हैं, तो वहां पे आपके साथ कैसा सुलूक होना चाहिए? आपसे क्या फायदा है? आप बता दीजिए, आपसे क्या फायदा है? आप किस मुजरिम को पकड़ते हैं? आपसे अपराध का ग्राफ क्या नीचे हुआ है? कभी नहीं।
बिहार में नीतीश जी के माध्यम से शराब बंद है? क्या शराब बंद है? अरे आप लोग दलाली करते हैं, आप लोग खुद बेचते हैं और खुद पीते भी हैं। और नेपाल जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से ये लोग मोटी कमाई करते हैं। जितने भी जो तस्कर लोग हैं उनके माध्यम से इन लोगों की मोटी कमाई होती है और इन लोग का जो बोलबाला है उन लोगों के माध्यम से ही चलता है। जितने भी ये लोग के जो स्कॉर्पियो बोलेरो गाड़ी होती है चलते हैं, जितने भी ब्रांडेड कपड़े होते हैं उन लोग के पैसे से ही होते हैं। बड़े बड़े शहरों में ये लोग का जमीन होता है। एक साल रक्सौल और किसी बॉर्डर इलाके में जब ये लोग रह जाते हैं, ये लोग की कमीनी अरबों खरबों में हो जाती है। और जब एक आर्मी का जवान आता है आपके क्षेत्र में तो आप उस पर हाथ उठाते हैं, आप उस पर रंगदारी दिखाते हैं। किसी भी चौराहे पे जाइएगा, ये लोग गाड़ी लगा के बस वहां मुखदर्शक बन के दिखता रहता है। वहां पे मुखदर्शक बन के ये लोग देखता है। और किसी भी ट्रैफिक भी जाइए, पुलिस वाले के जवान वहां रहते हैं, फिर भी जाम लगा रहता है। किसी भी चीज में ये लोग का जो रोल है, भूमिका है, अच्छा नहीं होता है। लेकिन एक आर्मी का जवान ईमानदारी से अपने परिवार को छोड़कर बॉर्डर पे होता है, अपनी प्राण को न्यौछावर करके वहां पे होता है। और अगर आता है अपने घर परिवार वालों के साथ, अगर कुछ गलती ही हो जाती है, आप उससे तरीका से बात करते, आप उससे अच्छे लहजे में बात करते। अगर वो गाली दे भी दिया तो उन लोग का अंदाज होता है। आर्मी के जवान जितने भी होते हैं, अक्सर उन लोग के जो सीनियर अधिकारी होते हैं, गाला गलौज का भाषा चलता है। लेकिन आपको कौन बता दिया, बिहार में रहने के बावजूद आपको कौन गाली देने का लाइसेंस दे दिया है कि आते ही किसी पर डंडा छोड़ देते हैं, आते ही किसी पर गाली बरसाने लगते हैं? आपका जो अंदाज है ये क्या अच्छा है? मैं आप सभी आम जनों से यही कहना चाहूंगा कि बताइए कि इन लोग का जो धौंस वाला अंदाज है कब तक चलेगा? कि आप घसीट कर बाजार में पीट रहे हैं किसी आर्मी को जवान कर। हम आम जनों को तो प्रतिदिन आप परेशान करते हैं, कभी आपसे कोई फायदा नहीं है। हर गांव में अब शराब का फैक्ट्री आप लोग बैठा चुके हैं, वहां से लाखों रुपया थाना में आप लेते हैं। बैठे बैठे थाना के माध्यम से आप गांजा, अफीम, सारा चीज बेचते हैं, शराब बेचते हैं। आप मोटरसाइकिल की प्रतिदिन चोरी हो रही है, प्रतिदिन गाड़ी घोड़ा चोरी हो रहा है, लेकिन आप उस पर शिकंजा नहीं कसेंगे क्योंकि वे आप उसका दलाली करते हैं ना। लेकिन आर्मी का जवान वैसा नहीं करता है। अगर वैसा करता तो आप सुरक्षित अपने बीवी बच्चों के साथ इस घर में नहीं होते। अगर वो आर्मी का जवान आप पे भिड़ जाता तो क्या गुजरता आप पे, आप ये सोच लीजिए। अब आप लोग बताइए कि क्या इनका जो सलीका है, तरीका है, यह क्या सही है? जितने भी बिहार पुलिस के जवान हैं और वरीय पदाधिकारी हैं, भले निलंबित कर चुके हैं, लाइन में हाजिर हो चुके हैं, लेकिन सभी एक चट्टे बट्टे होते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी सिस्टम है करप्ट होते हैं, नेता तक करप्ट होते हैं। लेकिन आर्मी का जवान, जो भी सेना के जवान होते हैं, हम लोग की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं, अपने परिवार वालों के त्याग देते हैं। उनकी लाशें तिरंगा में लपटी हुई जब आती है तब गांव वाले समझते हैं उनका महत्व क्या है। लेकिन ये बिहार पुलिस का जितना भी जवान है, सब ये लोग अपने चुतियापा से पूरे बिहार को बदनाम करते हैं। अपराध में इन लोगों का बहुत बड़ी भूमिका है और अपना रुबैया अंदाज जो है हर जगह दिखाते दिखाते आर्मी पर भी दिखा दिए। वे आ गए ना, अगर वो अपने अंदाज में आ जाते तो आप पे क्या गुजरता, ये सोच लीजिए। बाकी जो इस तरह का जो इनका गुंडागर्दी वाला अंदाज है पुलिस वालों का, इस पे आपका क्या विचार है? आप इस पे अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या इन लोग का जो रोब वाला अंदाज है हम लोग आम जनों के साथ तो होता ही है, आर्मी के जवान पे भी दिखा दिए, जो हम लोग के सेवा के लिए दिन रात बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जो दुश्मनों से लड़ते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये इस तरह का क्या पुलिस वाला का अंदाज होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।